हेलो एवरीवन। आज हम रिपल कैरी एडर के बारे में बात करेंगे। ओके, आज के इस वीडियो में हम रिपल कैरी एडर के वेरिलॉग कोड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हमने हमारे वेरिलॉग एसटीएल की प्लेलिस्ट में इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, लेकिन थोड़े टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमने जो कंसेप्ट है वो पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद का जो कोड है वो हमें वीडियो में दिख नहीं पाया है। ओके, सो इसलिए ये कोड वाली वीडियो है। ओके, सो मैं रिपल कैरी एडर की जो कंसेप्ट वाली वीडियो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो उसके साथ आप ये कोड वाली वीडियो सिंक्रोनाइज करके देखना तो थोड़ी आसानी रहेगी। ओके, सो सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, याद कर लेते हैं कि रिपल कैरी एडर होता क्या है। ठीक है, सो रिपल कैरी एडर होता है कि हमारे पास दो इनपुट होंगे, लेकिन दोनों इनपुट के दो बिट्स होंगे, मतलब कि तीन इनपुट्स होंगे, सॉरी, जिसमें तीन इनपुट का अगर हमें एडिशन करना हो, ठीक है, जिसमें दो इनपुट होंगे उसके दो बिट्स होंगे और एक भी इनपुट होगा। तो मतलब कि ऐसे कोई सर्किट आपके पास हो जिसमें आपको इतने एडिशन करने हो, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो ये इसमें रिपल कैरी एडर यूज होगा। ठीक है, अब रिपल कैरी एडर में होता क्या है कि इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसमें आप जाके देख सकते हो, उसका जो पूरा ब्लॉक डायग्राम आता है। ठीक है, तो उसमें कैसा था कि 4 फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो जब जो राइट वाला जो सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप, सॉरी, राइट वाला जो 4 हम फुल एडर यूज करेंगे, सॉरी, 4 हम फुल एडर यूज करेंगे। तो जो राइट वाला जो सबसे पहला फुल एडर था उसमें जो हमारे इनपुट है वो कौन से होंगे? एक तो ए नोट होगा और बी नोट होगा। हमारे पास दो बिट्स है ए और बी, दो इनपुट है ए और बी। ठीक है, ए की दो बिट्स है ए नोट और ए वन, सॉरी, ए की 4 बिट है और बी की भी 4 बिट है। मतलब कि हमें 4 बिट का एडिशन करना हो तो तब जाके हमारे पास रिपल कैरी एडर का यूज होता है। अब ए की 4 बिट है, मतलब कि ए नोट बी नोट, ए नोट ए वन ए टू एंड ए थ्री। सेम गोस फॉर बी नोट बी वन बी टू एंड बी थ्री। ठीक है, अब अब जाके हमारे पास हम जो हमारे पास राइट वाला जो सबसे पहला फुल एडर है उसमें हम 3 इनपुट सप्लाई करेंगे। कौन से? एक तो ए नॉट, बी नॉट और एक सी नॉट, जो कि तीसरा इनपुट होगा। तभी जाके फुल एडर का यूज होता है, क्योंकि फुल एडर में 3 इनपुट्स आते हैं। ठीक है, सो इन तीनों को हम फुल एडर में डालेंगे तो उसके हमारे पास दो आउटपुट आएंगे, जो कि होगा, जिसको हम बोलेंगे एस नॉट, जो कि सम होगा, एंड कैरी भी बढ़ेगी, उसको हम C1 बोल देंगे। अब यही C1 हमारे दूसरे उसके बाजू वाला जो फुल एडर है उसमें इनपुट की तरह काम करेगा। ठीक है, सो एक इनपुट तो हो गया C1, दूसरे दो इनपुट कौन कौन से होंगे? एक A1 और एक B1, मतलब कि ये 3 इनपुट हो गए। और उसके बाद उसके हमारे दो आउटपुट मिलेंगे जिसको हम नाम देंगे S1 एंड C2। S1 हो गया, और C2 जो कैरी बड़ी है वो कैरी हमारा थर्ड फुल एडर में जाएगी। थर्ड फुल एडर का एक इनपुट हो गया C2, तो दूसरे दो इनपुट कौन कौन से होंगे? A2 एंड B2। ठीक है, अब ये 3 इनपुट फुल एडर में जाके दो इनपुट आउटपुट देंगे जिसको हम नाम देंगे S2 एंड C3। अब S2 है हमारा सम एंड C3 हमारी कैरी है, जो कि कहाँ जाएगी? लास्ट वाले फुल एडर में। लास्ट वाले फुल एडर में हमारे पास 3 इनपुट्स होंगे, तो फर्स्ट इनपुट तो ये C3 हो गया, बाकी दो इनपुट कौन कौन से होंगे? A3 एंड B3। ओके, सो उसके हमारे पास दो आउटपुट आएंगे जिसको हम नाम देंगे S3 एंड C4। ओके, सो ये हो गया हमारा पूरा फुल रिपल कैरी एडर का डायग्राम, जिसमें हमने इनपुट कौन से दिए? ए नॉट, A1 A2 A3 एंड बी नॉट B1 B2 एंड B3, और साथ में C नॉट। अब जो C1 C2 C3 है वो हमारी एक तरीके से वायर हो गया है, जो कि हमारे पास इनपुट ही है, लेकिन हर एक पर्सनल एडर का है। मतलब हमारा मेन जो रिपल कैरी एडर है उसका इनपुट तो हमारे पास ये जो A1 A और B की 4 बिट्स और सिर्फ C नॉट इतना ही है। बाकी जो C1 C2 C3 है वो तो एक ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम वायर के तरीके से लेंगे। ठीक है, और हमारा जो आउटपुट है वो क्या है? इधर S0 S1 S2 S3 एंड C4, ये चार जो है वो सम हो गया और C4 कैरी हो गया। ठीक है, सो अब हम आते हैं हमारे कोड पर। वापस बोल रहा हूँ, ये जो अभी तक हमने ओवरव्यू देखा वो अगर ना समझ आए तो आप वापस प्लेलिस्ट जो मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा वहां पर आप जाके देख सकते हो। देन हम ये 5 मिनट का कोड, 5 मिनट के बाद आप कोड पर आ सकते हो। ठीक है, सो हमें पता है कि यहाँ पर हमने फुल एडर का यूज किया है। ठीक है,
उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, एक फुल एडर तो मैंने लिख ही लिया है इधर। फुल एडर कैसे लिखते हैं आप सबको अब तो इजीली आता ही होगा। ओके, नाउ जो हमें रिपल कैरी एडर का कोड लिखना है, ठीक है। सबसे पहले मॉड्यूल में बनाऊंगा रिपल कैरी एडर, जिसमें ब्रैकेट में क्या लूंगा, इनपुट आउटपुट क्या कौन से है, ए बी सी नॉट। ए बी सी नॉट क्या है हमारे पास, इनपुट्स है, और एस एंड सी फोर क्या है, आउटपुट है। अब उसको थोड़ा एरे के फॉर्म में लिख देते हैं, वेक्टर फॉर्म में, 3:0 ए कॉमा बी, मतलब कि ए भी 4 बिट के और बी भी 4 बिट, इनपुट सी नॉट। अब इसको अलग क्यों लिखा हमने, क्योंकि इनपुट जो सी नॉट है उसकी सिर्फ एक ही बिट है इसलिए। नाउ आउटपुट हमारे पास कौन से आए, एस नॉट, एस वन, एस टू, एस थ्री एंड सी फोर। तो मैंने उसी को यहाँ पर ऐसे डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। और जो हमारा C1, C2, C3 था वो क्या था, वायर था, वो मैंने वायर को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। सिंपल है। उसके बाद तो आपको फुल एडर को इंस्टेंशिएट ही करना है। ओके, सबसे पहला जो F1 है, फुल एडर F1, उसमें कौन से इनपुट गए थे, A नॉट, B नॉट एंड C नॉट, ठीक है। उसके आउटपुट कौन से आएंगे, S नॉट एंड C1, ठीक है। दूसरे जो फुल एडर है उसमें कौन से जाएंगे, एक तो ये वाला C1, ठीक है, और दूसरा A1 एंड B1 जाएंगे, जिसके आउटपुट होंगे S1 एंड C2। अब यहाँ पर जो हमारा C2 मिला है वो थर्ड फुल एडर के इनपुट में जाएगा, और उसके साथ साथ A2 एंड B2 भी जाएंगे, ये वाले, ठीक है। और उसके आउटपुट कौन से मिलेंगे, S2 एंड C3, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। नाउ फोर्थ फुल एडर में कौन सा इनपुट जाएगा, C3, ये जो हमारा यहाँ पर C3 कैरी आई वो, एंड जो हमारा बचा है A3 एंड B3। उसके आउटपुट हमारे होंगे S3 एंड C4, जो कि हमारे आउटपुट्स होंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम हमारा वेरिलॉग कोड लिखेंगे, सोर्स कोड, लास्ट में हमने एंड मॉड्यूल कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया, पूरा सोर्स कोड हो गया किसका, रिपल कैरी एडर का। अब इसको हम रन एलाबोरेट डिजाइन करके देखें कि स्कीमेटिक क्या आता है। ओके, ओके, ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम, इसमें हमने 4 फुल एडर का यूज किया है। ओके, इनपुट और आउटपुट आप देख सकते हो। ओके, नाउ हम आते हैं हम टेस्ट बेंच पर। टेस्ट बेंच तो लिखना इजी है। सबसे पहले मॉड्यूल का नाम देंगे, देन इनपुट को रजिस्टर से और आउटपुट को वैल्यू से डिफाइन कर देंगे, देन यूनिट अंडर टेस्ट करके सोर्स कोड और टेस्ट बेंच को हम कनेक्ट कर देंगे, देन इनिशियल बिगिन करेंगे, और फिर थोड़े पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख देंगे, जो कि हमारे पास ए है। जैसे कि सबसे पहला मैंने क्या लिखा है, A4-B000, मतलब कि 4 बिट्स है ए और बी के, तो ए को मैंने 0 रखा, बी को भी 0 रखा, और सी क्या लिखा, 1-B नॉट, मतलब कि सी को भी 0 रखा, सी नॉट को भी 0 रखा, ठीक है। जैसे कि ये वाला देख सकते हो, ए क्या है, ये है 4-B0011, मतलब कि 0011 क्या होता है, 3 होता है डेसिमल में। बी क्या है, 4-B0011, वो भी 3 होता है। एंड 1-B नॉट क्या होता है, 0, मतलब कि आप अगर सोचो थोड़ा, तो इस लाइन का आउटपुट क्या आना चाहिए, 3+3+0, मतलब कि 6 आना चाहिए। वो हम देखेंगे वेवफॉर्म्स में आता है कि नहीं। वैसे ही आप जितने चाहो उतने पॉसिबल मतलब कि कॉम्बिनेशन थोड़े लिख सकते हो आपके हिसाब से। ओके, लास्ट में मैंने सबको #5 यूनिट टाइम पीरियड दे दिया है, ताकि हमें वेवफॉर्म देखने में आसानी रहे, एंड डॉलर फिनिश कर दिया। ओके, ताकि हमारा वेवफॉर्म स्टॉप हो जाए। फिर मैंने बिगिन को एंड किया, और लास्ट में फिर एंड मॉड्यूल। ओके, अब मैं इसको जरा रन सिमुलेशन करके वेवफॉर्म देखूं, तो देखते क्या आता है। ओके, ये हमारा कुछ डायग्राम वेवफॉर्म्स, जिसमें क्या है, सबसे पहले 0-0 है, तो 0-0-0 का सम एंड कैरी दोनों 0 है। फिर 3-3 है, तो 3-3 का एडिशन 6 होता है, जो कि यहाँ पर हो रहा है। अब 7-7 और साथ में C0 भी 1 है, तो 7 + 7 14 + 1 15, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो
कि 15 प्लस 11, 15 प्लस 11 आप अगर सोचो तो क्या होता है 15 प्लस 10 25 एंड 26। 26 में ये क्या होगा 10 आ रहा है और ये कैरी बढ़ रही है और 10 और कैरी बढ़ रही है, तो आप देख सकते हो कि ये वाला क्या होगा 26 हो जाएगा। ठीक है, इधर आप देखो तो क्या है कि 15 प्लस 1 मतलब कि 31। 31 में क्या है 15 इधर है और 1 कैरी है जो कि 31 बन जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देखो तो 3 है और 1 है, तो 3 प्लस 1 क्या होता है 7, जो कि यहाँ पर है 7 एंड कैरी 0। ओके, सो ये हमारा वेवफॉर्म्स ऑफ रिपल कैरी एडर। ओके, सो ये हमने देखा वेरिलॉग कोड, सोर्स कोड, टेस्ट बेंच, वेवफॉर्म्स एंड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ रिपल कैरी एडर। सो आगे हम और ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फॉर द स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।